जय श्री कृष्णा। दूसरा अध्याय, ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। इनके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा से दिखते रहते थे, सब दिशाओं को प्रकाशित करते रहते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वह पर्वतराज के पांव उखाड़ रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सालवली हो जाती थी कि उस पर हरी भरी दूब लगी रहती थी। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं को प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब वह बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसके दूसरे सिंह की ध्वनि सुनकर सहन पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उनके पुली पर मणियों के बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती रहती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज चित्रकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण की एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर से दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। उस उद्यान में मनवंतर, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्याल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, आसन, अर्जुन, रीठा, गुल्लर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम का, कजनार, शाल, देवदारू, दाखू, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बैर, कैथ, नींबू और बिलोय आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहार, सतदल और कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवारे भोरे गूंज रहे थे। मनोहर पंछी कलरव कर रहे थे। हंस, कल्लव, चकवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पंडुबी, बतख और पपीहे कूंज कर रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल की फूल हिल रहे थे, जिससे उनका पराग उड़कर झड़कर जल के सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, वैत, नरकुल, कदम्बाला, वेन और वृक्षों के घिरा हुआ था। कुंड, उर्वक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोजूही, नाग, पुनाग, जाति, मल्लिका, सतप्रत, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष और तटके जैसे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान हो रहा था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वही उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गौरे, सरब और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से
भेड़िया, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर आदि कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि शुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और अतनियों भी उसे घेरे हुए चल रहे थे। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंड स्थल पर टपकते हुए मद के पान करने के लिए साथ साथ भूरे उड़ते रहते थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर से धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शिथिलता, शीलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहरे और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसे घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र ग्रस्त पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहार छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को ये पता भी न था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसके पैर को पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर वह बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनियां और बच्चों ने देखा कि हमारे स्वामी को बलवान ग्रह ने बड़े वेग से खींच लिया है और वह बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वह असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को खींच लेता था तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच लेता था। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही लड़ते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रहा और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई थी। इधर ग्रह जो जलचर जी ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी घटने के स्थान पर। इससे वह उसमें और भी उत्साह बढ़ गया था। वह गजेंद्र को लगातार अंदर खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमान गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ जाने और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने छुड़वाने का उपाय न मिला। तब वह अंत में निश्चय कर पहुंचा कि यह ग्रह विधाता की फांसी है और इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार पाए, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वह प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठाक पूरा करते हैं। वही प्रभु सबके आश्रय है। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय समाप्त।